बोलिए महावीर स्वामी भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए 24 तीर्थंकर की। बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिए हमारे बीच महाराज श्री ने। आइए जल्दी से मैं निवेदन करता हूं, राजेंद्र भवन के ट्रस्टी सभी मंच पे पधारें, जल्दी से पधार जाएं। उनके बाद श्रीमान सुरेश जी ठाकुर श्रीमाली ब्राह्मण समाज से जो पधारे वो पधार जाएं, बस जल्दी से पधार जाएं, समय की विलंबना है। विजय भाई जल्दी से भेजें, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, जल्दी से आ जाएं साहब। फिर दिव्य कथा रस में प्रवेश करते हैं, जल्दी से राजेंद्र भवन के ट्रस्ट के पदाधिकारी पधार जाएं। उसके बाद सुरेश जी ठाकुर वो भी पीछे पधार जाएं। हम ये महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जो औरों की, यही है धर्म हमारा, यही है धर्म हमारा। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय हो। धन्यवाद, जल्दी से पधार जाएं। आइए इसके बाद दिव्य कथा रस में प्रवेश करते हैं। एक बार जोरदार जयकार साथ बोलिए देवाधिदेव महादेव की। शांति बनाए रखें, जिसको जहां पर जगह मिलती है वहां पर बैठे रहें। मातृभूमि जयंतीलाल जी जैन साहब, पहले भी आपका नाम लिया था, पधारें। पूरा जो हमारा ये शिव पुराण का कार्यक्रम है मातृभूमि डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। मातृभूमि स्टूडियो चेन्नई आप यूट्यूब में जाकर टाइप करें, सीधा लाइव प्रसारण है वो आ जाएगा। धन्यवाद। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं समस्त सनातन धर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन, आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे संतों का आना जाना रहे, आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दिव्य कथा रस में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। आइए शांति से बैठते हुए हमारे बीच में परम पूज्य परम आदरणीय जैन सेन सूर्य जी महाराज के कृपा पात्र मुनिराज श्री संयम रतन विजय जी महाराज, मुनिराज श्री भुवन रतन विजय जी महाराज पधारे हैं। आपने अपनी वाणी के द्वारा शिव तत्व को समझाने के लिए बहुत सुंदर बात कही। जीवन में हमने शिव को समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया, शिव क्या है। और सभी महाराज श्री ने संक्षेप में सभी बातें कही। महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए और आइए अविलंब कथा में प्रवेश करते हैं। समय हमारे पास में कम है। कृपाराम जी हो सके तो एक दो ज्योतिर्लिंग कम करते हुए, क्योंकि समय कम है तो कम ही होगा। अब तो जितना हो सके कोशिश करेंगे। ज्योतिर्लिंग 3 हुए, अब आज 1 हुआ या 2 होगा, और बाकी संक्षेप में करते हुए कुछ विशेष तौर से युवा शक्ति के लिए और कृपाराम जी बोलेंगे मातृत्व शक्ति के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमें घर में कैसा रहना चाहिए, हमारा जीवन कैसा बनना चाहिए। और इस कलिकाल के विषम वातावरण में हमारे जीवन में थोड़ी सी भक्ति आ जाए, थोड़ी सी सत्संग संतों का सानिध्य मिल जाए, हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। इसी बातों पर कृपाराम जी कहेंगे। आइए अविलंब कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार दोनों हाथ जोड़ते हुए भाव और प्रेम के साथ में बोलो देवों के देव महादेव की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, संतों के दिव्य चरणों में वंदन करते हुए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकायम्
सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपा विश्वभूतपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितो कर्म बंधने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्नो अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव की। 2 मिनट आप सभी लोग भगवान का ध्यान करें। मैं जो प्रार्थना बोलूं वो प्रार्थना आप सभी लोगों को पीछे बोलनी है। सभी लोग हाथ जोड़े। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी
अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए बोलो राम 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 बोलो भाई हरे राम बोलो 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 हारा कियोड़ा करम फट जावे म्हारा भाईड़ा जावे म्हारा साथीड़ा राम राम बोलो रे हरा कियोड़ा करम फट जावे म्हारा भाईड़ा जावे म्हारा साथीड़ा राम राम बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे मिठो बोलते छोड़ो है जीवनो मिठो मिठो बोलते छोड़ो है जीवनो मिठो बोलते छोड़ो है जीवनो थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो जीवन में जहर नहीं घोलनो थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो निंदा चुगला में दिन जावे हो थारा दिन जावे राम राम बोलो रे दिन जावे वो थारा दिन जावे राम राम बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे राजा राम जी मनसा पूरी गुरु राजा
राम जी मनसा पूरी। गुरु राजा राम जी मनसा पूरी। गुरु राजा राम जी मनसा पूरी। जगने छोड़ मैं करी रे सहूरी। जगने छोड़ मेरो करी रे सहूरी। जगने छोड़ मैं करी रे सहूरी। जगने छोड़ मेरो करी रे सहूरी। कहे कृपा राम गुरु जी ने बलिहारी हो गुरु जी ने बलिहारी। राम राम बोलो रे। कृपा राम गुरु जी ने बलिहारी ओ गुरु जी ने बलिहारी। राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई राधे श्याम बोलो। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। धारा की ओरा करम तट जावे मारा भाई रात जावे मारा साथी राम राम बोलो रे। धारा की ओरा करम तट जावे मारा भाई रात जावे मारा साथी राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो रे। राम बोलो हरे राम बोलो रे। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय आदिनाथ भोलेनाथ शंभ सदाशिव देवोरादेव महादेव रे श्री चरण में वंदन करता हुआ भगवान शंकर रोही वांगमय वाणीमय अक्षरमय स्वरूप श्री शिव महापुराण ने वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ सभी संतों ने वंदन करता हुआ परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ आयोजक समिति श्री गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई पधारूढ़ा अतिथिगण और उपस्थित आप सभी भगवत भक्तगण वात्सल्यमती माताओं बहनों एवं युवा साथियों सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करता हुआ आज शिव महापुराण रे अंतिम सत्र में अपा सभी लोग प्रवेश कर रिया हाँ। भगवान की कथा तो बहुत बड़ी है मगर संक्षेप में इन कथा ने विराम री और ले जावाला। मैं थोड़ी सी कथा आप सब लोगों ने सुना दूं और उसके बाद मुझे आज आप लोगों को बहुत कुछ और भी बातें बतानी है, खासकर जो यूथ मेरे सामने आज बैठा है उसे बहुत कुछ सुनाना है, कहना है। लेकिन मूल थोड़ी सी कथा प्रसंग और उरे बात। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरं परिलिनां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तो विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालयतुं केदारं गुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 3 ज्योतिर्लिंग की कथा तो अपन लोग काले संक्षेप में सुनी, शेष जो है सुनना ही है, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि काले रो तो कोई समय अपने घने है नहीं, तो जो करना है आज ही करना है। तो जो चंद मिनट हमारे पास में है हम उसका थोड़ा लाभ ले लें। विस्तार तो अब एक आध ही होगा, देखो बाकी सबका स्मरण हो जाएगा। विस्तार के लिए त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपको सुनाता हूं। महाराष्ट्र धरती पर है, नासिक सप्तशृंगी मातवी है बटे, पास में सापुतारा हिल स्टेशन है, सप्तशृंगी है, उसके बाद नासिक और फिर वहीं त्रयंबकेश्वर है, फिर पास में शिरडी के साईं बाबा भी हैं, आगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी है। महाराष्ट्र में काफ़ी ज्योतिर्लिंग है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा है उन्हें लारे बहुत कुछ संदेश भी है। इन वास्ते में आप लोगों ने यह कथा विशेष सुना रही हूँ। गौतम नाम के एक ऋषि थे, बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए, महर्षि गौतम, जिनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। राम कथा में भी उन्होंने प्रसंग आया करे अहिल्या, राम जी जिन्होंने उद्धार करियो। तो अहिल्या और गौतम ऋषि वटे रहता, बड़ो आश्रम हो, कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे, बहुत अच्छा साधना होती थी। किंतु बात एड़ी हुई कि एक समय बरसात नहीं हुई, काल पड़ गयो। एक साल तो जूं तो निकाल दियो, दूसरे साल भी बरसात नहीं हुई, तीसरे साल भी बरसात नहीं हुई। लगातार जब काली काल पड़वा लग गया तो पानी री आ गई कमी, जका लोग हाँ वे भी दुखी और पशु पक्षी तक मरवा लग गया। विद्यार्थी एक बार आश्रम छोड़न चले गया, लोग जका हाँ वे भी पलायन करना शुरू कर दियो, बहुत कम लोग बचिया। गौतम ऋषि को लगा कि ये भगवान की क्या इच्छा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है। इंद्र भगवान, वरुण देव रूठ गया, कहीं बरसात क्यों नहीं हुई। तो गौतम ऋषि जो शंकर जी के भक्त थे, ये साधना बहुत करते थे और उन समय व्याणे मन में प्रेरणा हुई, अब तक तो चलो मैंने जीवन जिया, मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया, लेकिन अब हालत ये हो रही है कि मेरे आश्रम में पीने का तो छोड़ो, लेकिन शंकर जी को अभिषेक करना है, उसके लिए भी पानी नहीं है। तो अब नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बिना जल के रह सकता हूँ, पर महादेव की पूजा के बिना मैं नहीं रह सकता। इन वास्ते अब गौतम ऋषि विचार करियो कि मने कहीं न कहीं तो करना पड़ेगा। और सज्जनों, गौतम ऋषि गया एक पहाड़ माते बैठ और तपस्या करी। वरुण देवता ने प्रसन्न करिया, क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय किने कने है, वरुण देवता कने, वही तो मंत्री है, जल मंत्री वरुण देवता। वने याद करिया और वरुण देवता प्रसन्न हो गया। गौतम ऋषि बोलो आपको क्या चाहिए। गौतम ऋषि ने कहा, वरुण देवता बारिश नहीं हो रही है, कृपा करो और आप कुछ आदेश कराओ बादलों ने, ताकि बरसात हुए इन क्षेत्र में, हरो भरो हो जाए क्षेत्र। लोगों ने बहुत दुख हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, जीवन बर्बाद हो रही है। उन समय वरुण देव कहो कि बादलों को आदेश देना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ पानी देना है। और बादल कहाँ बरसेंगे, ये भर के कहाँ जाएंगे, कब बरसेंगे, कितना बरसेंगे, ये काम मेरा नहीं है, ये डिपार्टमेंट तो इंद्र का है। और कौन तो बरसात रो इंद्र रो है। पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो गौतम ऋषि, आपके लिए अगर आपको पानी चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। बरसात नहीं करवा सकता, लेकिन पानी दे सकता हूँ। बोलो की कर।
बोले आप पधारो आश्रम में, जटे भी आपने ईशान कोण बहुत बढ़िया है पानी रे वास्ते, ईशान कोण में खाडो खोद दी राजो, मारो मंत्र बोल जो, आह्वान कर जो, बस पानी आ जाएगा। बोले ठीक है। गौतम ऋषि गए और उन्होंने वहां जाकर के ईशान कोण में खड्डा खोदा, वहां जाकर के वरुण देवता का आह्वान किया। आह्वान करते ही सज्जनों कमाल हो गया, और कमाल ये हुआ जल आ गया। जल आ गया तो गौतम ऋषि ने सबसे पहले अपने महादेव की पूजा करी, अभिषेक किया, सब कुछ ठीक। लेकिन गौतम ऋषि है, एक संत है, और संत हमेशा परमार्थ की जिंदगी जीता है सज्जनों। संत जिसका अर्थ ही यही होता है, जो अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए जीता है, उसका नाम संत होता है। जो खाली भोगता नहीं है, दूसरों के लिए व्यवस्था करता है, जो बटोरता नहीं है, जो बांटता है, इतना फर्क होता है। याद रखिएगा, चलते चलते कथा के साथ में ये बातें जो हमारे जीवन में लागू होने वाली है और हमारे जीवन को बदलने वाली है, उन बातों को भी सुनते जाइएगा। संक्षेप में उन सूत्रों को याद कर लीजिएगा कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। संत तो प्रसाद का काम करता है, संत तो बांटने का काम करता है, संत शांति प्रदान करने का काम करता है, वो किसी की तकलीफ को हरने का काम करता है, खुद तकलीफ उठा करके दुनिया की तकलीफ को जो दूर करे उसका नाम संत है, संतत्व जो प्रदान करे उसका नाम संत है, शांति की शिक्षा जो दे उसका नाम संत है। संत आध्यात्मिक के आसमान में इंसानियत का इंद्रधनुष है, संत विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद है, संत सौहार्द के सितार से सद्भाव का संगीत बजाने वाला कलाकार है। संत वह मनुष्य के बताशे नहीं बांटता है, संत तो श्रद्धा का ताबीज दिया करता है, जो कभी नष्ट न हो वह चीज दिया करता है। शास्त्रों में कहा संत एक मानसरोवर है। मानसरोवर में तो अपा सब लोग समझा, हाँ, मानसरोवर जुठे नहाने सो आदमी रो तन पवित्र हो जाए, उन्हें मानसरोवर कया करे। हंस मानसरोवर में हिनान करिया करे और मोती चुगिया करे, परंतु सज्जनों संत इतना महान मानसरोवर है कि उसमें कंस जैसा अत्याचारी भी डुबकियां लगाएगा तो वो भी हंस और परमहंस बनकर के निकल जाएगा। ये संत की व्याख्या है, ये संत होता है। संत धर्म में बटा नहीं है, संत किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी विशेष वो वस्त्र और किसी अलग कोई स्टाइल में बटा हुआ वो संत नहीं होता। जिसके अंदर ये गुण पाए जाएं कि जो हमेशा दूसरों के हित की सोचता है। याद रखिएगा, कलयुग के अंदर संत की परिभाषा अब इस अर्थ में समझी जाएगी कि अगर पैंट सूट पहनने वाला भी कोई है और अगर वो दूसरों के प्रति हितकारी सोच रखता है तो हम उसे भी संत मान सकते हैं। यस, यही स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर इन कपड़ों में रह करके भी कहीं गलती है, कहीं स्वार्थ की भावना है और कहीं बटोरने की इच्छा है, तो उसको भी हमें साइड से निकलना पड़ेगा, फिर हम उसको भी वो दर्जा नहीं दे सकते। ये तो न्याय की बात है। इसलिए संत गौतम ऋषि रे मन में भावना आई कि मारे तो पौणी आयो ठीक है, मारे तो महादेव जी री पूजा हो जाए, वह बात ठीक है, परंतु अठे जका लोग है ए तो बापड़ा दुखी है, आने भी तो पानी चाहिए, आने कठे पौणी, आना तो टांका हुक्योड़ा पड़िया है, बरसात नहीं हो रही है। ऋषि ने घोषणा कर दी आड़े पाड़े लोगों रे वास्ते कि भाई मारे आश्रम में वरुण देवता की कृपासु में साधना जकी करी और वजह मारे वरुण देवता पानी दियो है, आप आओ पधारो और जल ले जाओ, जितना ले जाए ले जाओ, आश्रम से फ्री मिलता है। तो लोगों री भीड़ लागन लागी और सज्जनों बाया आवा लागी, घड़ा घड़ा चरिया बाल्टियां भर भरन लेन जा रही है, पौनी की व्यवस्था। और जस गा रहा सब गौतम ऋषि रो जस गा रहा, वारे गौतम ऋषि वाह, थोड़ी कृपा सो मोने पानी मिलियो नहीं तो पौनी कठे हो। सब गौतम ऋषि वाह वाही कर रहा, प्रशंसा 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 हो गई सज्जनों। पर एक दिन की घटना, और उस एक दिन की घटना ने लोगों की विचारधारा को बदल दिया, लोगों की जुबान को बदल दिया, और गौतम ऋषि के प्रति जो भाव था वो बदल गया। घटना क्या घटी? गौतम ऋषि पूजा रे वास्ते बैठा, आपरे शिष्यों ने कहो कि जल लेना आओ, महादेव जी रो अभिषेक करूं। चेला जल लेने वास्ते गया,
तो वटे बायारी भीड़ लागोड़ी, लेन लागोड़ी पानी वास्ते। अभी तो सो खाडो पानी तो कम कम ही आवतो, तो लेन लागती, टाइम लागतो। वे चेला गया जके माने गुरुजी पूजा करे, जल चाहिए, बाया कहो गुरुजी रे जल चाहिए, लेकिन मोणी भी तो पानी लेनो है, लेन लागोड़ी है, तो 10-15 मिनट रुक जाओ या आधा घंटा रुक जाओ, फिर बाद में ले जाना, हम फ्री हो जाएंगे, फिर ले जाना। तो चेला समझ गया, ठीक है आप पानी भरो। यूं कह चेला पाछा आउन लगा तो रास्ते में अहिल्या जी मिली, गौतम ऋषि की पत्नी। अहिल्या ने कहा क्या हुआ, तुम वापस कैसे आए, खाली कैसे आए? बोले खाली तो यूं आया कि वे बायारी भीड़ लागोड़ी, वे कहे पहला मोने बरंदो पचे भर लीजो, पूजा तो पची कर ली महाराज। अहिल्या आ बात सुनी, अहिल्या कहो वे बाया मना करने वाली होवे कौन? वे मना कर दियो थोने, मारो पति देव पूजा कर रहा है और वाणी पूजा रे वास्ते मना कर दियो। बोले मैं पहला भरा, पचे तो महाराज रो नंबर लागी। अरे पानी दियो मैं, आश्रम मोणो, खाडो खोदियो मैं, मेहनत करी मैं, मारा पतिदेव तपस्या करी, जने तो नीटा नीट पानी आयो और एक कृपा करके पानी दिया, और उसमें वो अधिकार जमाती है कि हम पहले पानी भरेंगे। वह हुए कौन मना करने वाली? हाल महाराज ओह जा परी रही लिया ने बाया ने ता तू उड़ाया, खूब बातें सुनाई, यूं है यूं है तो कहीं नहीं हो, आपके अंदर वो क्षमता कहाँ है, मेरे पति के अंदर तो बहुत बड़ा तपस्या का पावर है, तुम्हारे पतियों में तो कोई साधना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे तो इतनी बातें ठेठ घर तक पूगी और मैना देवे हो यू टोन कसे ताना मारन लगी। अब तो वे बायाऊ रही जो नहीं, वे भी कहीं बोल गई, अरे अहिल्या भी की बोल गई। पावर तो अहिल्या में ही घणो ही हो भाई, ऋषि की पत्नी कम थोड़ी, तो वह भी कुछ बोल गई ज्यादा और ये भी बहुत ज्यादा बोल गई। साहब माहौल हो गया खराब, और उसी वक्त उन महिलाओं ने ये निर्णय ले लिया कि अभी हम जाएंगी और हमारे पतियों को बताएंगी। जा पर घरे बात करिए कि गौतम ऋषि रे बटे तो एडो एडो व्यवहार होयो, और वाणी लुगाई मोने एड़ा शब्द कहा। सज्जनों, इस बात से पूरा भाव लोगों का बदल गया और सारे के सारे लोग गौतम ऋषि के जो जसगान कर रहे थे वही निंदा करने लग गए। अभी इस प्रसंग में दो बात वो समझ लो। नंबर 1, प्रशंसा पाना आसान है मगर प्रशंसा को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। दूसरे अर्थ में यह समझिएगा, प्रशंसा पा लेना ये हाईवे रोड पर साइकिल चलाने जैसा है, लेकिन प्रशंसा को टिका के रखना जिंदगी भर दीवार पे साइकिल चलाने जैसा है, वो बहुत मुश्किल है। ये सबके बस की बात नहीं है। इन वास्ते वाहवाही इच्छा वही राखे जकेरे अंदर वो दम है कि हाँ मैं जिंदगी भर ये टिका के रख लूंगा, नहीं तो वाहवाही भूख नहीं रखनी। किन वास्ते? प्रशंसा बहुत खतरनाक चीज है सज्जनों, और दुनिया तो दुनिया है। मैंने आपको एक दिन नहीं कहा था कि ये दो रंगी होती है इसलिए इसका नाम एकन्या नहीं है, दुनिया है। ये तो इधर भी बोलती है और उधर भी बोलती है। आपको एक तरफ जय जयकार भी करेगी, दूसरी तरफ हाहाकार भी करेगी। प्रशंसा के भूखे मत बनिएगा। लोग माला पहनाते हैं तो कभी प्रशंसा में फूलना नहीं चाहिए। पहला मैं भी माला पहन दो, वजह बंद कर दी, कोई मतलब नहीं भाई, माला पहनानो कोई मतलब नहीं यार। दुनिया है भाई, भरोसा नहीं है दुनिया। दुनिया माला बदल दिया करे, कहीं फूलों नहीं पहनावे, कहीं कोई भरोसा नहीं दुनिया। मैं तो माला और लपड़ ही खत्म कर दी। माला पहनाने का एक अर्थ है सज्जनों, ऐसा नहीं है। ये दुनिया है ना बहुत होशियार भी है। दुनिया माला पहनाती है तो कुछ लोग समझते हैं कि हमारी प्रशंसा हो रही है, हमारी जय जयकार हो रही है, इसलिए हमको माला पहनाई जा रही है। या लोग ये समझ लेते हैं कि हम माला पहनने योग्य हैं इसलिए हमको माला पहनाई जा रही है। कोई हरेक ने थोड़ी पहना है, मोने पहना है, मैं कि हाँ एडो आ जावे, गणी घमंड ऐब आ जाता है आदमी को, ऐब इतना जल्दी आता है। लेकिन सज्जनों, माला पहनने के हम योग्य हैं इसलिए दुनिया माला नहीं पहनाती है। दुनिया माला पहनाती है उसके पीछे का मैसेज ये कि आपको आज हम माला पहना रहे हैं, लेकिन जिंदगी के अंतिम श्वास तक भी ऐसे ही माला पहनाते रहे और आप पहनने के योग्य बने रहे, इसलिए माला पहना रहे हैं। यूं नहीं कि आज पहने ही निकाले थे, माला पहना जड़ा ही नहीं रहा तो मुझे मतलब नहीं है। उसको टिका के रखना, वो गुण जो है उन गुणों का विकास करना।
तो दुनिया ने गौतम ऋषि की पहले बहुत प्रशंसा की, लेकिन आज वही दुनिया, वही लोग, वही जुबान बदल गई। और दूसरा क्या पक्ष आया इस प्रसंग का? दूसरा पक्ष ये कि अहिल्या ने कटे पंचायती की क्यों नहीं, आधो घंटो नेचो कर लेती। एक बात है, कई फर्क पड़तो, आश्रम गर्रो पौणी गर्रो पौणी कोई निठतो तो हो कोनी। अरे महादेव जी तो महादेव जी है, वे तो कभी कहो कोनी कि पहला हमारी पूजा होनी चाहिए। वो तो शंकर भगवान है। अभी महाराज ने क्या बताया जैन मुनि ने कि शिव का मतलब कल्याण ही होता है, तो वो तो हमेशा ही कल्याण चाहते हैं। वेलफेयर की भावना जिस भगवान की है, तो उसका भक्त क्या कभी लड़ सकता है, क्या कभी झगड़ सकता है? ये भावना थोड़ी बड़ी रख लेते, कोई बात नहीं भाई, पहले आप फिर हम। पर अहिल्या भी गड़बड़ कर दी, बोल दियो, और बोलने उज गड़बड़ होया करे। क्या कहा जाता है कि आदमी की जुबान जो है वो ताला है, जैसे दुकान पे लगता है, और ताला जब खुलता है, शटर जब ऊपर होता है, तब पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की है। ये बोली का ताला जब खुलता है तभी पता चलता है कि आदमी हीरे जैसी जिंदगी जी रहा है या कोयले जैसी। सीधी सी बात है, बोली में ठाप पड़िया करे। और कई एक पाश्चात्य विद्वान लिखता है, आदमी की वाणी ऐसी है कि वो हमेशा, ये दो बातें हैं कि या तो आदमी अच्छो है, फूट रो है, और उन्हों नाम हो रियो है, तो उन्हें लगभग चुप ही रहना चाहिए, बोलना चाहिए ही नहीं, अगर नहीं आवे तो। क्यों? क्योंकि अभी जो मान है, हो सकता है अगर बोली ठीक नहीं हुई तो जो है स्तर उससे भी नीचे जा सकता है, और आदमी का स्तर अभी जैसा है और साथ में बोलना भी उसको अच्छा आता है, तो उसी बोली से उसका स्तर जो है वहां से ऊपर भी हो सकता है। इसलिए वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करना चाहिए। यार कहीं फटाफट नहीं बोलना, आवे जो दावे जो नहीं बोलना, हो च हम हजार पहला दिमाग में सेट करन पची ज बोलना। हाँ, पचे आप कहवा, अरे साहब सॉरी जबान फिसल गई साहब, मुख से निकल गया साहब। अरे क्या मुख से निकल गया, थारे जड़ो हो मन में बड़ो निकलियो है, अब तू सपाई कही देवे, पहले ही तारा ओच लेनो कि भाई मैंने कहीं बोल लो कि कर बोल लो है, सीधी सी बात है। इसलिए सोच समझ करके वाणी का उपयोग करना। पर कई बार एडी परिस्थितियां बन जावे, और बाया मैं थोने खास क्यों हाथ जोड़ क्यों हो, विनम्र भाव से, क्योंकि आप सब लोग तो माँ हो और मेरी तो कोई उम्र नहीं है। चेन्नई में जब से मैं आ रहा हूँ, मेरे दाढ़ी मूछ जब नहीं आए थे ना, तब से मैं चेन्नई आ रहा हूँ, बहुत छोटा था तब से आ रहा हूँ। तो मेरा तो आपके साथ में माँ बेटा जैसा भी रिश्ता है, कोई रे साथ है तो दादी पोता जड़ो रिश्तो भी है, ठीक है। तो मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बस इस बात में आप देखो, बाया रे कही है कि सहन शक्ति बहुत है। नारी तो शक्ति का रूप है ना, इसलिए वो क्या है, कई बार मेहमान गणा आए ज्ञान घर में भोजन सबरे बनाना है, तो बनाना में पूरा दिन लग जावे, खुद नहीं खावेला दूसरों ने खिलावेला, और भूख सहन कर ले, दिन भर भूखी रह जाए। उपवास भी तो करे, कितना व्रत उपवास करे, कितना एकावना करे, सावन का सोमवार चाल रही है, पचे करवा चौथन 11 सन पूनमन, और कितना ही व्रत है, महीना में दिन वे 30, बाया व्रत करे 35, भूख खूब सहन करती है। कामकाज रो भार होवे घर में, कई बार कामकाज रो भी भार गणो हो जावे, झाड़ू पोछा करना है, वो करनो वो करनो, गणा मेहमान कणी आयोडा वे तो सफाई भी दिन में 10 बार करनी पड़े, तो कामकाज रो भार भी सहन कर ले, हंसती हंसती कर लेगी, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कर अपना समझ के कर लेती है। तो वास्तव में महिलाओं की तपस्या तो बहुत है। घर बहुत चोखो बनायो हुए, पर घर में जब तक घरवाली नहीं होवे नहीं, जिते घर चमके को नहीं, घर ने चमकोन वाली हुए बाया रे हाथ में कुछ अड़ो हुए एकदम सफाई कर देती। तो वास्तव में कामकाज रो बाहर गणो हुए तो भी सहन कर लेवे, कणी है जो को भूख लागी उड़ी वे पण टाइम नहीं मिले रोटी जिमनो, तो भूख भी सहन कर लिया करे, कणी और नावा दौड़ करनो पड़े और की करनो पड़े वो भी सब सहन कर लेवे। लेकिन एक ही जो गड़बड़ है,
समझ गई तो कहावत कही है, बाया खाया बिना रह जाए पर बाया थी ज कह रही हो, मैं नहीं कहूं मने और आवणो जे नहीं। बस यही थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तू मन यूं की कर कह दियो, थारी आई मत की करोगी। अरे की जगह तो बाया लड़े जगो मत पूछो थे। एक दिन मैं उड़ियो मने ठा पड़ियो तो माँ मर्द गजब होया करे। एक भाई दुजुड़ी बहन के ए तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू जगह शब्द बोली वे शब्द ठेठ मारे टे 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 कालजा में खटके मर उजड़ तक याद रखो। अरे भाई तो तू एड़ा शब्द क्यों याद रखे? महाराज कथा करे, कथा होना वे 4-4 घंटा कथा याद रखे कितनी चौकी चौकी बात बताओ वे याद वे तो नहीं। तू यूं की कर कह दियो मने, तू कहो जो मन याद है। अरे मर उजड़ तक याद रखो, एडी बात याद नहीं रखनी। इन वजह से तो लड़ाई हो गए। थोड़ा बढ़िया सोचना, थोड़ा अच्छा सोचना, क्या फर्क पड़ता है? वाणी पर संयम ये व्यक्ति की इज्जत को बढ़ाता है सज्जनों। कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। ये 4 बात याद रखने की। कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, बस बात खत्म। इसमें सारा और काम होता है दिमाग से। ज्यादा जोर जोर से बोलने से काम नहीं होता है, काम होता है दिमाग से। आप दिमाग लगाओ ना, आप लॉजिक लगाओ, उसके बाद उससे बात करो, सारी बातें टेबल पे सलट जाती है। बोलने से और लड़ाई करने से कोई बातें नहीं सलटती है। आज तक का रिकॉर्ड है इस दुनिया के जितने भी युद्धों का सलटारा हुआ है, खून खराबा मैदान में हुआ है, पर युद्धों का निपटारा टेबल पर हुआ है। इसलिए बात टेबल पर बैठने से बनेगी, बात करने से बनती है। हाँ हु करने बात नहीं बने। तो इन बात में समझने की आवश्यकता है सज्जनों। वाणी भगवान ने आपको दी है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि एक होती है बोली और एक होती है वाणी। दोनों में फर्क होता है। आप कहोगे फर्क कैसा? बोली कहो वाणी कहो एक ही तो बात है। नहीं साहब, बोली और वाणी में फर्क होता है। जब आप अबड़ कबड़ बोल जाते हैं, बिना सोचे बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और अगले के दिल को चोट पहुंचती है, अपने आप में वो अपमानित महसूस करता है, तब वो बोली होती है। लेकिन वही बोली जिसमें आप बोलते बोलते ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अगले को अच्छा भी लगता है और उसके दिलों को बात छू जाती है। इतना ही नहीं, आपके उन शब्द और शब्दों से बने वाक्य से अगर उसकी जिंदगी बदल जाती है तो उस दिन आपकी बोली वाणी में तब्दील हो जाती है। वो वाणी होती है। संत के पास क्यों जाते हो? संत आपको क्या देता है? संत कभी ओ तो को नहीं कहवे कि लो साहब आपरे में फैक्ट्री करवा दूं, आपरे में वो करवा दूं, आपरे में वो करवा दूं। वो रजिस्ट्रेशन करवाने मैं थोड़ी बैठा। संत तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन संत को सुनने के लिए लोग जाते हैं, और उसको सुनने के लिए जाते हैं उसका अर्थ यह है कि उसके मुख से जो निकलता है वो जिंदगी को बदलने वाले वाक्य निकलते हैं, वो जिंदगी के अंदर परिवर्तन वाली वाणी निकलती है। इसलिए लोग संत को सुनने के लिए आते हैं। मने लोग कई बार कहवे कि थे तो बोलो हो, इतना लोग थोने सुने हैं, थे एड़ो कई बोलो हो। मैंने कहा कि देखिए, हम जो बोलते हैं वो कभी ये समझ करके नहीं बोलते कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं आज बोलने वाला हूँ। नहीं, हम तो उन शब्दों को ब्रह्म समझ करके बोलते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, आगे सप्लाई करना है। जब ये सोच करके बोलते हैं तो ईश्वर स्वतः मुख से जो बुलवाता है वो जिंदगी में परिवर्तन ले आता है। संत जब भी आता है और संत जब भी बोलता है सज्जनों, तो उसके बोलने का यही तो इंटेंशन होता है, उद्देश्य यही होता है। देखो, बोली और गोली एक जैसे शब्द हैं। सैनिक होता है वो गोली चलाता है, संत जो होता है वो अपनी बोली चलाता है। लेकिन फर्क है, हालांकि सैनिक और संत दोनों री जो की राशि है वह एक जेडीज है, बिल्कुल एक ही तो है। संत और सैनिक
दोनों रो कौम भी एक जड़ो है, समझो नो कौम है। सैनिक भी समझाता है, लेकिन सैनिक हमेशा गोली की बोली से समझाता है, परंतु वो केवल सीमा तक ही चलता है। पर देश के भीतर जिसको समझाना हो तो संत को बुलाना पड़ता है, और वो अपनी बोली की गोली से समझाता है। और संत जब बोलता है तो वो किसी को बदला लेने के लिए नहीं उकसाता। संत कभी अपनी वाणी में ये नहीं कहता कि तुम मारो काटो बदला ले लो उससे, नहीं। संत बदला लेने के लिए नहीं आता है, संत तो आपको बदलने के लिए आता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन सज्जनों जिंदगी की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। ये संत की वाणी का प्रभाव होता है। इन वास्ते बोली को नेक्स्ट लेवल पे लाना है। किस पे? वाणी पे। बस ये सीख ले लेना, बहुत काम आएगा सज्जनों। 2.5-3 इंच की जुबान है, जुबान बहुत बहुत बड़ी नहीं है। 2.5-3 इंच की ये जुबान है, लेकिन ये जुबान गड़बड़ खा ले तो तन बिगाड़ती है, और गड़बड़ बोल दे तो जीवन बिगाड़ती है। और डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान क्या कहता है कि जबान पे लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। बात भी सही है, हम तो अनुभव कर चुके। जबान माते कई बार कुछ थोड़ा बहुत लाग जाए तो 2-3 दिन में ठीक हो जाए। हाथ रे लागे तो पट्टी करनी पड़े, बैंडेज लगानी पड़े। जीभ रे कोई बैंडेज लगाई देखी? जीभ रे कोई यूं पट्टी करी कदी? काम ही नहीं पड़े, क्योंकि भगवान बनाई एड़ी है जीभ ने कि ऑटोमेटिक ही वो अपना कर लेता है, क्योर हो जाता है उसका जो भी है, ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी बात अधूरी है, पूरी बात सुनिए। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, परंतु अध्यात्म कहता है जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे मुंडों कई शब्द निकल रहे हैं, पड़ता है सज्जनों। आज अहिल्या कुछ ऐसे शब्दों रो प्रयोग कर लियो कि थोड़ा दुख गयो, दिल में थोड़ा दर्द हो गया उन महिलाओं को, उन परिवारजनों को। और फिर एक ऋषि की नारी होकर के ये बोले तो थोड़ा सा तो लगता है कि उसको तो कम से कम पचाना था, उसको तो कम से कम सहन करना था। इन वास्ते मैं कहो कि सहन करना सीखो भाइयों, क्योंकि गम खाना ये चीज बड़ी है। मैं तो कहा करता हूं प्रवचन में कि गम खाओ और कम खाओ। आप कम खाओगे तो तन से स्वस्थ रहोगे, और गम खाओगे तो मन से स्वस्थ रहोगे। बस यही तो सिद्धांत है, इतना ही तो सीखना है हमको, कम खाना और गम खाना। बात बिगड़ गई सज्जनों, सब लोग निंदा करनी शुरू कर दी गौतम ऋषि री। अब क्या करें? कई लोग तो इतना वे उत्तेजित हो गया, बोले हमें तो एडो की करनो कि गौतम ऋषि रे की नुकसान होना चाहिए, इसकी बदनामी करो आप, ऐसा कैसे कहती है? तो लोग गजानन जी ने याद कर लिया, भगवान रो भी लोग इस्तेमाल करिया करे। गजानन जी ने याद करिया, गजानन जी आया लोगों ने करे भाई कई बात है, तो क्या एड़ी एड़ी बात है और ये गौतम ऋषि ने ऐसा ऐसा किया, तो हम आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि आप है जो गौतम ऋषि के साथ में कुछ ऐसा घटना करा दो ताकि इनकी बदनामी हो जाए। गजानन जी क्यों बड़ंदो नहीं है, मैं मोटी विचारो वे करियो तो करियो, थे तो मोटी विचारो, एड़ो मत रखो, इतने समय तक तो आपको पानी दिया ही है, उपकार किया है आपका, भूल जाओ। अरे बोले थाने के वजह को काम करो, थे मोने ज्ञान मत दो। गणेश जी कहो भाई ठीक है, देवता मंत्राधीनम, जिंदगियां देवताओं से सुधरती नहीं है। सुधारने के लिए तो संत ही चाहिए, क्योंकि मंत्रों के अधीन होते हैं, देवता भी बंधे हुए होते हैं। भगत कहो थोने मैं बुलाया, हाँ हमें थे मोड़े हाथ में हो, क्या मजो को करना पड़ी, बस मैं क्या मजू करो, क्योंकि मंत्राधीनम। भगवान की यार बात तो सही है, इधर मेजोरिटी ज्यादा है, उधर तो वो गौतम जी गौतम की पत्नी 2 ही है, इधर ये लोग ज्यादा है, ये सब अपने को पूछ रहे तो अपन कई फर्क पड़े, वाह भाई थे क्या जो कर दे वहाँ कई करनो। बोले किन की एड़ो की करो जो को वाणी बदनामी हुए। तो साहब एक गाय, बूढ़ी गाय ही उसका रूप बनाया गया, और वो बूढ़ी गाय आश्रम में जो गौतम ऋषि उन जलसों जो बोई थी, जो होती जो बोई थी, किन वास्ते कि भाई इससे यज्ञ करूंगा तो यज्ञ बारिश के लिए भी यज्ञ किया जाता है, आपको मालूम है।
तो इंद्रदेव प्रसन्न वेला, बरसात वेला, पूरे इलाका में बरसात वेला तो पूरा क्षेत्र हरो भरो वेला, सबने मिलेला खाउने और पानी आवेला तो सबरी व्यवस्था जिंदगी ठीक हो जाए वाणो तो भलो ही विचारो। परंतु वह गाय आन जो खमन लगी तो गौतम ऋषि गाय ने थोड़ी सी ताड़ी और कहो कि गौ माता अभी आप खा लोगी ये जो तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, फिर घास और ये सब खेती कैसे होगी, ये तो बचाना जरूरी है और आप यही खा रही हो। तो यूं कर्णों ने पूड़ो ले परो जो थोड़ी तोड़ पड़ी और यूं यूं करता 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 आश्रम में बारे आया। अरे जो ही बारे आया तो वह तो लीला ही, गाय भी लीला सी बन के आई थी और वह गाय आश्रम में बारे आई, पड़ी एटी पड़ते ही मर गई। और लोग उबा हामी वह लोग क्या रहे हम ये गाय मरी जने लोग को गौतम ऋषि तो गौ हत्यारा है, इसने तो गाय की हत्या कर दी। देखो राम 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 ऋषि कहलावे अपने आप ने एडो बाबो वो तो ढोंगी पाखंडी है एन मोड़े हम गाय ने मार दी लाइन लान खावती लेकिन खवने नहीं दी। अब उस बात को उन्होंने नेगेटिव लेके और उसका बहुत वो कर दिया, वायरल कर दी बात को। अब साहब बात रो बतंगड़ बना दियो और पूरे इलाके में और बदनामी होवा लगी। क्या करे, इतनी बदनामी कि गौतम ऋषि को लगा कि भैया लोग तो जीने नहीं दे रहे, अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं का। गौतम ऋषि को लगा कि अपने को तो कहीं और दूसरी जगह चले जाना चाहिए। वे गया एक पहाड़ माथे और बटे पहाड़ माथे बैठ पड़ा। उन पहाड़ रो नाम है सजनो रत्ना और वठे जो बैठ पड़ा और वे पास में सौहार्द्री पर्वत भी है और उन जगह बैठ पड़ा और वे तपस्या करी। और जब तपस्या करी तो महादेव जी तपस्या करी, शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान सज्जनों प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया। बोलो आपको क्या चाहिए, क्या दें आपको। भगवान आपको पता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में ये क्या लिखा है, कर्मों में सब बदनामी बदनामी हो रही है। मैं करता भला हूं और आ जाती बदनामी। महादेव जी के मन सब क्या है, आप बिल्कुल सही हो लेकिन लोग आप पे पड़े और ऐसे ही बदनाम लगा रहे हैं गौ हत्या का। आप कहो तो इसी त्रिशूल से मैं उन लोगों को मार दूं, सबको ठिकाने लगा दूं। आप कहो तो दंड दे दूं, आप कहो जो कर दूं, आप कहो तो श्राप दे दूं, आप कहो तो प्रलय लगा दूं, कुछ भी कर सकता हूं, आपकी जैसी आज्ञा। गौतम ऋषि ने कहा प्रभु आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन अगर आप मेरा अगर मानते हैं तो मेरा निवेदन इतना है कि आप तो गंगाधर हैं। उस ऋषि की भावना को सलाम करना चाहिए। सज्जनों ऋषि ने क्या कहा, उस ऋषि ने कहा कि आप तो गंगाधर हैं, आपकी जटा से गंगा बहती है जो शीतलता प्रदान करती है। हे भगवान अगर आप चाहते हैं और आपके पास वो सामर्थ्य है तो उसका इस्तेमाल ऐसा कीजिए कि एक गंगा जो जटा से बह रही है जिसकी वजह से शीतलता मिलती है, ऐसी ही एक गंगा या ऐसे ही एक बारिश आकाश में से करवा दें ताकि सब लोगों को पानी मिल जाए और यहाँ के जो लोग तड़फ रहे हैं बिना पानी के, उन लोगों के पास से ये गंगा बहे तो उन सब लोगों को शांति मिले, उनका जीवन व्यापन आराम से हो, सुविधा प्राप्त हो। और दूसरी बात, ये गौतम ऋषि को गौतम ऋषि बनाती है, ये गौतम ऋषि को महान बनाती है। दूसरी बात, आप तो कह रहे हैं कि मैं त्रिशूल से उनको खत्म कर सकता हूं, पर मेरे भगवान अगर त्रिशूल से आप खत्म करने का सामर्थ्य रखते हैं और गंगा को भी प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं तो एक और गंगा प्रकट कर दीजिए। कौन सी? बोले अपने हृदय से प्रेम की गंगा प्रकट कर दीजिए और जिन लोगों के मन में मेरे प्रति द्वेष है उस द्वेष को खत्म कर दीजिए। थे वाणे लोगा ने खत्म करो, इन बीचे तो व्याणो स्वभाव खत्म करो नहीं। वाणे लोगा ने थे मारो, इन बीचे व्याणी बुराई ने मारो नहीं, बस बात खत्म। क्योंकि मुझे तो किसी से विरोध है ही नहीं। और सज्जनों आदमी कभी बुरा होता ही नहीं, ये गलत सोच है आज लोगों की कि फलानो आदमी बहुत बुंडो आदमी, बहुत बुरो आदमी है। ऐसा नहीं है। आदमी की क्वालिटी, आदमी तो अच्छे ही होते हैं सब। बाहर की पैकिंग है यार, ये तो सब एक जैसी है, मातो हाथन पगर सब एक ही का, ये कई फर्क पड़े। लेकिन फर्क कहाँ आता है? विचारों से फर्क आता है, आदमी के व्यवहार से। वो कहीं अच्छे और बुरे हो सकते हैं, बाकी आदमी तो हमेशा अच्छा ही होता है। और कभी कभी समय ऐसा आ जाता है आदमी सब अच्छे हैं यहाँ लेकिन वक्त बुरा होता है।
और शीश महल के हर एक शीशे में अपना सा चेहरा लगता है। यहाँ तो सब अपने हैं, सब अपने हैं। और ये भाव जिस दिन आएगा ना, उस दिन आदमी कभी किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, आदमी कभी किसी से द्वेष नहीं कर सकता। आप एक काम करो महादेव, आप तो एक प्रेम की गंगा बहा दीजिएगा, ताकि इस प्रेम की गंगा से ये जितने भी लोग हैं उनकी हृदय परिवर्तित हो जाए। और यही किया शंकर भगवान ने सज्जनों। उन्होंने गंगा भी प्रकट करी और उन्होंने प्रेम रूपी गंगा भी प्रकट करी और कहा अब जाकर के देखना गौतम ऋषि, सारे लोगों के हृदय बदल दिए हैं, सबके विचारों में परिवर्तन आ गया है। और मैं यही कहता हूं कि आपको अगर कभी शंकर भगवान को प्रसन्न करना हो तो कोई बात नहीं, रिचुअल्स अपनी जगह हैं, उनको फॉलो करिएगा, मेरी मना नहीं है। लेकिन अगर रिचुअल्स फॉलो न भी करो तो चलेगा, शंकर जी पे जल न भी चढ़ाओ तो चलेगा, वहां से गंगा जल लाओ और प्रवाहित करो या न करो चलेगा। लेकिन जिस दिन अपने परिवार में प्रेम की गंगा प्रवाहित कर दोगे, मेरा महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। बस ऐसे ही तो है, भगवान को ऐसे ही प्रसन्न किया जाता है। कई कहो अपने अठे